फोटोशॉप सॉफ्टवेयर ओपन करना है तो दोबारा तरीका बता देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे विंडोज वाला जो हमारे बटन नजर आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर है ABCD है, इस तरह के सॉफ्टवेयर आप सॉफ्टवेयर है। तो हमने ओपन करना है अपना रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जिसका नाम है बुकिंग, या इसके अलावा ये जो आपको सर्च नजर आ रहा है आप इसके अंदर देखेंगे वीडियो BE, अब ये हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। हम अकेला वीडियो डिटेल यहाँ पे सबसे ऊपर आ गया। अब हमने इसके ऊपर क्लिक करना है तो सॉफ्टवेयर इस तरह का आपके पास एक विंडो आएगी। अच्छा, ये जो विंडो होती है कीवर्ड होता है, इसको बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, चाहे फोटोशॉप है, प्रीमियर है, आफ्टर इफेक्ट है, इलस्ट्रेटर है, अडोबी की स्प्लैश स्क्रीन ओपन होती है। ये सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर चेंज होते रहती है, मतलब अगर 25 साल इसमें अलग होगी, 20 में अलग होगी, 20 में अलग होगी, 30 में अलग होगी। तो ये स्प्लैश स्क्रीन आपके सॉफ्टवेयर की होती है। आप जब सॉफ्टवेयर पहली दफा ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आएगी। अब इसमें हमारे पास ये वो फाइल्स है जो कि रिसेंटली हमने यूज की होगी। ये मैंने 3 घंटे पहले ओपन की थी, ये कल ओपन की थी, ये 14 दिन पहले, 21 दिन पहले। तो इसी तरह से रिसेंट फाइल के अंदर हमारी वो फाइलें आ गई हुई हैं जो हमने कभी लास्ट टाइम ओपन की थी 1 महीना पहले या 5 दिन पहले या 1 दिन पहले। इधर अगर आप आते तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये जो आपको एक न्यू टाइप का बटन नजर आ रहा है, न्यू, इसका मतलब है हम यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ओपन का मतलब पहले से कोई फाइल जब ओपन करेंगे। और बाकी ये जो नीचे आपको ओपन नजर आ रहे हैं अभी के लिए हमारे काम के नहीं है, तो आप इनको स्किप करें। आगे चल के आपको इसके बारे में बताऊंगा क्या मतलब होता है। अभी के लिए आप इसको स्किप कर दो, कोई फायदा नहीं बताने का, टाइम जाएगा। तो हम डायरेक्ट इन 2 बटनों के ऊपर आएंगे, इन्हीं से हमारा काम है। तो न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास ये तो इस तरह का एक विंडो या पैनल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ टैब्स, आप इनको प्रीसेट भी बोल सकते हैं। तो इन टैब्स के अंदर अलग अलग टाइप के हमारे पास प्रीसेट है। जैसा कि अगर हम प्रिंट के अंदर आते हैं तो हमें मिल जाएगा लेटर, लीगल, टाइपफॉन्ट, इस तरह इंपोर्ट। तो अलग अलग टाइप के प्रीसेट, पेपर के साइजेस। इसी तरह अगर हमने आर्ट एंड इलस्ट्रेशन से ज़्यादा काम करना है तो उससे रिलेटेड प्रीसेट मिल जाएंगे, वेब है, मोबाइल ऐप एंड फिल्म एंड वीडियो। तो ये जो प्रीसेट दिए गए ना 95% हम इनको यूज नहीं करते, क्योंकि हमने अपने हिसाब से अपने प्रोजेक्ट की सेटिंग करना होती है, फाइल की सेटिंग करना होती है। तो भी हम की जो करेंगे हम अपनी सेटिंग करेंगे, हम इनको यूज नहीं करेंगे। तो अपनी सेटिंग कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे किसी भी प्रीसेट को यूज कर दे वो इशू, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रिंट के। अच्छा, ये जो सेव वाला बटन आपको नजर आ रहा है टैब, इसके अंदर हम अपनी फाइलें जो भी हम यहाँ पे साइज बनाएंगे वो अगर आपको बार-बार यूज करना हो तो हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मैं फेसबुक के ऊपर काम करता हूँ, उसकी सोशल मीडिया पोस्टें बनाता हूँ, उसका साइज चेंज सेट कर सकते हैं। जैसे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी काम करता हूँ, फिर यूट्यूब के थंबनेल पे बनाता हूँ, अच्छा फिर कुछ कस्टम काम भी करता हूँ। तो ऐसे काम या ऐसे साइज जो कि आपको लगता है कि यार मुझे बार बार जरूरत पड़ती है यूज करने की, तो आप उनको यहाँ पे सेव करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो आएंगे जो आपने खुद सेव किए होंगे, यहाँ पे वो वाले साइजेस या प्रीसेट मौजूद है जो कि Adobe ने आपको पार्ट खुद से दी। अब हमने खुद का अपना साइज बनाना है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट के ऊपर आ गया हूँ, फोटो के ऊपर भी आ सकता हूँ, नो इशू। मैंने क्लिक किया। अब अगर आप इधर आते तो सबसे पहले हमारा
यहाँ पे आ रहा है प्रीसेट डिटेल। अगर मैंने यहाँ पे अभी आपको बोला कि अगर हम यहाँ पे अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके मतलब ये आपसे पूछा है तो भाई आपकी प्रीसेट डिटेल क्या होगी, तो फोटो को भाई आगे दोबारा तो मैंने बोल दिया कि अभी के लिए हम इसको लिख लेते हैं जी नॉर्मल। नॉर्मल की बजाय मैं लिख लेता हूँ एचडी मैंने कर ली, या सोशल मीडिया कर लेते हैं या एफबी कर लेते हैं फेसबुक। अब नीचे आ गया विड्थ और हाइट, इसके बाद आ गया यहाँ पे साइज। अभी कल ही हमने बात की थी भाई पिक्सल का यूज करना है, इंचेस का यूज करना है, सेंटीमीटर का यूज करना है, मिलीमीटर का यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ से मुझे यूनिट कौन सा चूज करना। अब मैंने आपको कल बोला था कि भाई अगर हम फेसबुक के लिए पोस्ट बनाते हैं तो पोस्ट क्या होती है, तो उसका साइज हम लगाएंगे 1080 बाय 1080 ये लगाएंगे ना 1080 बाय 10। और अगर मुझे एक जो नॉर्मल एक हमारी पोस्ट होती है जिस तरह ये हमारी एलसीडी इसके एलसीडी के मुताबिक साइज बनाना है, अगर आप ऐसे समझ लें कि मुझे YouTube का थंबनेल बनाना है तो उसके लिए मैं क्या साइज लगाऊंगा यहाँ पे 1920 और 1080। चलिए ये करते हैं और मैंने यहाँ पे कर दिया। अब नीचे आ जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा कि ओरिएंटेशन, आपने पेज का साइज किस तरह से रखना है, लंबाई में रखना है या लैंडस्केप में। तो यहाँ पे हम पेज के साइज को एडजस्ट करते होते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेज, अब ये देखिए ये हमारे पास का A4 साइज है, ये पेपर का साइज है, इस पेपर को बोला जाता है A4, स्टैंडर्ड साइज आपको हर जगह पे मिल जाता है। ये इस वक्त पोर्ट्रेट है, जब ये इस तरह लंबाई में होगा इसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो ये बन जाएगा लैंडस्केप। अब ये लैंडस्केप, अच्छा इसके कुछ साइज भी हैं। अगर ये ऐसे है फुल साइज है तो ये A4 है, अगर मैं इसको माफ कर दूं A5 ये क्या बन जाएगा A5 A5। अब ये 5, अगर ऐसे कर दूं A6 ऐसे कर दूं A7 तो आपका जो आईडी कार्ड होता है जो आपने इस्लामी का प्रिंट करवाया या वो A7। अच्छा अगर मैं इसी साइज को डबल कर दूं A2 दो पेज जोड़ देते हैं, जब हमारे पास A3 हमने ये दो पेज जोड़ दिए A3 मतलब साइज डबल हो गया। अब ये क्या हो गया A3 हो जाएगा। और अगर A3 को दो दफा जोड़ दिया A2 और A2 को दो दफा जोड़ दिया A1। तो नॉर्मली हम जो अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर यूज करते हैं तो या तो A4 यूज कर रहे होते हैं, अगर हाफ करना हो तो A5 यूज कर रहे होते हैं, अगर डबल करना हो तो A3 यूज कर रहे हैं। नॉर्मल ऑफिस के अंदर हम A5 भी प्रिंट कर सकते हैं, A6 भी प्रिंट कर सकते हैं, A7 भी प्रिंट कर सकते हैं। आपके प्रिंटर की जो आगे ट्रे होती है ना उसके अंदर ये सारी सेटिंग मौजूद होती है। और अगर A3 प्रिंट करना है तो उसके लिए फिर हमें बड़ी मशीन के पास जाना पड़ेगा, जो कि फोटोस्टेट वगैरह जो बड़ी मशीन होती है उनके पास मौजूद होती है। और जो बड़े दफ्तर होते हैं उनके अंदर तो मशीन ऑलरेडी मौजूद होती है। तो आपको ये साइज का पता होना चाहिए। चलिए मैं अगर प्रिंट के ऊपर आ जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है A4 ये लिखा हुआ है A5, ये लिखा हुआ है A3। इसी तरह B सीरीज में आ जाते हैं, C सीरीज में भी हम आ जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हमारे पास पेपर के साइज होते हैं। तो अब अगर आपको कोई मतलब बोले यार A4 प्रिंट करना तो आपने बिना सोचे समझे आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो नॉर्मल स्टैंडर्ड पेपर का साइज होता है मुझे उस प्रिंटिंग के बारे में बोला जाता है। अगर मैं आपको बोलूं आपने फ्लायर बनाना है, आपने ब्रोशर बनाना है तो आपने समझ जाना कि ये A4 पेपर की बात होती है, उसी के ऊपर ये डिजाइन। अगर नहीं पता चलता
तो फिर इंटरनेट है ना, गूगल के ऊपर जाकर सर्च करें तो भाई फ्लायर बनाना है उसका साइज क्या हो, ब्रोशर बनाना है उसका साइज क्या हो, एक नॉवल में पोस्टर बनाना है उसका साइज क्या हो। तो ये तमाम साइज आपको मालूम होंगे। अच्छा, अगर मैं A4 बनाना चाह रहा हूँ तो अब यहाँ पे जो मेरे पास साइज आएगा वो किस में आएगा, इंचेस में आएगा या पिक्सल में? पिक्सल में आएगा, इंचेस में आएगा। मुझे A4 का मतलब है हमने प्रिंटर से प्रिंट करना है, तो साइज हमेशा इंचेस में आएगा या मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में। और अगर मैंने देखे अगर फ्लायर बनाना है तो वो भी सोशल मीडिया, पोस्टर बनाना है वो भी सॉरी प्रिंट वाला है। लेकिन अगर कोई बंदा बोलता है यार मैंने प्रिंट नहीं करना, मैंने आप पोस्टर बना दो, मैंने सिर्फ अपने पेज के ऊपर लगाना है या उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसके साइज को किसमें लोगे, फोटो। अब हम दोबारा सेटिंग करेंगे फोटो। एचडी हमारे पास है, हमने कर लिया 1920 और 10 इंच। तो हमें ये पता चल गया कि ये पोर्ट्रेट क्या होता है, ये लैंडस्केप क्या होता है, हो गया ना ये। अच्छा, अभी मेरी ये जो वीडियो का साइज बन रहा है या एचडी का साइज बन रहा है, इसमें विड्थ ज्यादा या हाइट ज्यादा है? अच्छा, अगर मैं इसको ये वाला कर दूं तो अब ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। देखो उल्टा हो, ये 1080 नीचे था, ये ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया। मतलब आप ऐसे समझिए कि अब ये YouTube की जो शॉर्ट वीडियो बनती है ना वो बनती है, ऐसे समझ आ जाएगी आपको। तो अभी के लिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, पहले वाले मतलब फुल एचडी मतलब फिर पे जो हमारी नॉर्मल एलसीडी के ऊपर साइज होता है हमने वो वाला। अभी नीचे आ गई रेजोल्यूशन। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसकी रेजोल्यूशन का कितनी हो, 3 से कर दूं या कितनी, कल मैंने बोला था 72 से लेके 100 के दरमियान हम इसको 72 कर दें। और यहाँ पे आ गया पिक्सल पर इंच। अगर इसी के ऊपर करेंगे तो पिक्सल पर सेंटीमीटर भी आ रहा है, लेकिन हम यूज करेंगे पिक्सल पर इंच। अब नीचे आ जाए तो कलर मोड आ गया, क्या यूज करेंगे, आरजीबी यूज करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट है। डिजिटल मीडिया के लिए कोई भी चीज जो कि स्क्रीन के लिए बना रहे हैं वो हमेशा हम आरजीबी यूज करेंगे। कोई भी चीज जो कि प्रिंटिंग से रिलेटेड है हम हमेशा सीएमवाई को यूज करेंगे। बाकी फिटमैप अलग चीज है, ग्रेस्केल अलग चीज है। ग्रेस्केल ब्लैक एंड व्हाइट, अगर ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना है तो ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। अगर इसका मतलब है कि अगर कोई चीज कलर वाली भी होगी तो उसको भी वो ब्लैक एंड व्हाइट करें। लैब कलर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बोला था, बात करके प्लीज उसको छोड़ दे, या अभी जैसे बात करेंगे। तो एक्चुअली ये भी स्क्रीन के लिए यूज होते हैं, लैब कलर स्क्रीन के लिए यूज होते हैं। कभी कभी हम आरजीबी कलर को ही यूज करेंगे, तो हम इसको सेट करते हैं। और यहाँ पे आप 90% को आप कह लें कि 95% हम 8 बिट यूज करेंगे। अगर कलर की बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए होगी तो तब हम 16 बिट यूज करेंगे, लेकिन 8 बिट के ऊपर ही हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा, हम इसी को यूज करेंगे। इसके ऊपर जाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसका क्या पर्पस होता है ये मैं आपको आगे चलके जब कलर के ऊपर बात करेंगे तो जरूर बताऊंगा। अभी के लिए हम आंखें बंद करके 8 बिट यूज करेंगे और 90 to 95% हम ज्यादातर 8 बिट यूज करते हैं। अब आगे बैकग्राउंड कंटेंट या कलर आप कह लें। अब इसका बैकग्राउंड कलर आप ब्लैक कर लो, आप ट्रांसपेरेंट कर लो, इसका आपके डिजाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ आपको बताएगा कि भाई मैं जो प्रोजेक्ट बना रहा हूँ उसके ऊपर मैं जो टेक्स्ट लिखूंगा, जो मैं शेप्स बनाऊंगा, तो मुझे जरा वाज़ेह नजर आए, तो सिर्फ आपके देखने के लिए ये कलर है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं। हम जो भी बैकग्राउंड वगैरह बनाएंगे वो हम खुद ही बनाएंगे, तो इसको आप कोई भी रख दो। नो इसको भी लिए व्हाइट है, मैं व्हाइट ही रहने देता हूँ। ट्रांसपेरेंट कलर में तो अभी आपको थोड़ी देर में आपको बताता हूँ ये क्या है। तो मैंने इसको कर लिया व्हाइट। अब बाकी सारा कुछ एडवांस ऑप्शन के अंदर आते हैं, तो इसमें आपने इसको स्क्वायर कर लेना है, बाकी नीचे कोई काम का नहीं है आपका। इसको कर लेंगे आंखें बंद करके स्क्वायर। कल मैंने आपको रेशो बताई थी ना, रेशो बताया था मैंने आपको, 16:9 बताया नहीं था।
यार हमारे पास जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसकी एक रेशो होती है 16:9 नो कर दो। एक मिनट जरा, हमारे पास ना साइज 1018 बाय 1080, ये आपको पता ही ना किसका साइज है, किसका साइज है। और इसमें ये हाइट है, सॉरी विड्थ है, ये हाइट है, मतलब विड्थ भी बराबर है, हाइट भी बराबर है। तो रेशो क्या बनेगी, रेशो बनेगी 1:1। इसी तरह हमारे पास है 1920 बाय 1080। अब इसकी रेशो क्या बनेगी, इसकी बनेगी 90 और साथ में 9, 16 9। ये बने। अच्छा मैं आपको ध्यान से करके दिखाता हूँ। न्यू फाइल, ये हमारे पास आ गया फिलामेंट वीडियो। अब आप यहाँ से अगर किसी को भी सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको, इसकी जो रेशो है वो 16:9 है। अभी आपको आगे जाके मैं शो भी करूंगा, इसकी रेशो 16:9 है, मतलब 16 फिट है और 9 हाइट है। तो आपने इसको स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो ये कैलकुलेट फुल फॉर्म कर देगा। अभी मेरे पास आप इसका इतने याद रखिए, ये रेशो के बारे में मैं आपको आगे जाके मजीद डिटेल से बताऊंगा जब हम प्रूफिंग के अंदर जाएंगे। तो हम इसको दोबारा से फोटो वही कर लेते हैं, दोबारा से मुझे साइज दोबारा देना पड़ेगा सारा कुछ, तो मैं इसको कर लेता हूँ ये एचडी। इसके बाद नीचे है, इसको कर लिया 1930 और 1080। ये इधर करना पड़ेगा और इसको कर लिया 1930 और इसको कर लिया 100 पिक्सल फाइल, आरजीबी वाइट है, सारा कुछ ठीक है, स्क्वायर कर लिया, इसको कर लिया। तो हमारे पास हमारी पहली जो फाइल है वो क्रिएट हो गई। और यहाँ पे जो व्हाइट कलर आपको नजर आ रहा है ना, ये क्यों नजर आ रहा है, वहां पे क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड कलर को व्हाइट रखा था। अब अगर मैं दोबारा प्रोजेक्ट बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ये जो होम बटन है इस पर क्लिक कर सकता हूँ, अब वहीं पे आ गया दोबारा, इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा वापस चला जाऊंगा, या मैं फाइल के ऊपर जाऊंगा, न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा तो तब भी कहीं पे आ जाऊंगा, या इसके अलावा अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करूंगा तो तब भी नहीं फाइल ऊपर आएगा। और मैं सारा कुछ वही करता हूँ, अभी सेव में कुछ नहीं है। अब मैं दोबारा सेटिंग करता हूँ, मैंने इसको लिखा जी एचडी, बल्कि एचपी कर लेते हैं उसके बाद, और मैंने यहाँ पे लिखा 1920, इसको किया जी पिक्सल कर लेते, दोबारा चेक कर लेंगे, 1080 कर दिया, एफपी करना तो 1080 कर दिया, इसको भी 1080 कर दिया, और इसको कर लेंगे 72, और आरजीबी इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर लूंगा यहाँ से, और उसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये हमारा सेव हो जाएगा। किसमें जी, हमने करना है जी एफपी में, और हमने कर दिया सेव पेज। अब यहाँ पे देखिए सेव के अंदर भी हमारे पास एफपी के नाम से अब फ्यूचर में मैं जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा तो सेव के अंदर हमारा ये वाली जो फाइल है ये साइज को यूज होगा। मैं जब चाहूँ उसके ऊपर क्लिक करूंगा, क्रिएट के ऊपर क्लिक करूंगा, अब मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट बन गया। वो ट्रांसपेरेंट के अंदर ये आपको डबियां नजर आ रही है। ये डबियों का मतलब होता है कि आपका जो इमेज है या आपकी जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है, इसके नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे व्हाइट आ रहा है, यहाँ पे बना लेंगे फाइल। अब सारी समझ आ गई प्रिंटिंग के लिए कैसे बना लेते हैं, प्रिंटिंग के लिए बना लेते हैं। हमने कंट्रोल एच किया, अब हम प्रिंटिंग से रिलेटेड बनाएंगे। सिंपल प्रिंट के ऊपर जाएंगे, A4 सेट किया, साइज बाकी सारा कुछ ठीक है, मुझे चाहिए जी मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में, रेजोल्यूशन मैंने 300 रख दी, आरजीबी की बजाय क्या करेंगे, बाकी सारा कुछ सेव रहने दीजिए, मैंने किया क्रिएट, और ये मेरे पास A4 पेपर की सेटिंग। तो ये हमारे पास हो गया फुल एचडी, ये हो गया एफपी, ये हो गया
ये A4 साइज। अब हम इसके ऊपर आते हैं और ये हमारे पास जो आपको एक पूरा नजर आ रहा है एनवायरनमेंट यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस। ओपन करते हैं तो उसके अंदर कुछ बटन हैं, कुछ आइकन्स हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ सर्च के बटन हैं, वो सारा कुछ एक यूजर इंटरफेस है। इसी तरह आप जब कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसका एक यूजर इंटरफेस होता है और यूजर इंटरफेस के अंदर आपको मुख्तलिफ बटन, पैनल और चीजें मिलती हैं। अब ये हमारे फोटोशॉप का इंटरफेस है और अब इंटरफेस के बाद हमारे पास अगली जो चीज आती है वो है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होता है? वर्क स्पेस होता है कि अगर आपने एडिटिंग से रिलेटेड काम करना है तो उसके लिए अलग होगा, मतलब फोटो एडिटिंग, प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करना है तो उसका वर्क स्पेस अलग होगा, आपने 3D का काम करना है तो उसका वर्क स्पेस अलग होगा। आप अपना खुद का कस्टम वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। मतलब ये आपको जितने यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही है आपको नहीं चाहिए तो आप सबको हटा दो, आपको क्लीन वर्क स्पेस चाहिए तो आप भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा इंटरफेस है इसके अंदर ये जो वर्क स्पेस है इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है। सबसे पहले ऊपर आ जाता है मेन्यू बार, उसके नीचे आ जाएंगे हमारे कंट्रोल, इनको ऑप्शन भी बोला जाता है। आप जो भी यहाँ इसको बोला जाता है टूल्स, आप यहाँ से जो भी टूल सिलेक्ट करोगे ये जो आपको ऑप्शन या कंट्रोल नजर आए उसी तरह से चेंज होंगे जिस तरह आप यहाँ से कुछ चीज सिलेक्ट करोगे। जैसा कि अभी मैं मूव टूल के ऊपर मैं सिलेक्शन के ऊपर आऊंगा तो अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, मैं नीचे शेप के ऊपर आऊंगा तो अलग ऑप्शन आ जाएंगे, मैं जूम के ऊपर आऊंगा तो अलग ऑप्शन आ जाएंगे। ये आपके चेंज होंगे जैसे जैसे आप यहाँ से जो भी टूल सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे भी मूव टूल के ऊपर आता हूँ। अब मेरे पास ये वाला ये हमारे पास क्या हो गया? टूल्स, टूल बार। ये हमारे पास टूल्स हैं। टूल्स क्या होते हैं? आपके घर में अगर आपने बिजली का काम करना है तो टूल्स है, पेचकस है। अगर आप किचन के अंदर काम करते हैं तो कुछ टूल्स है, टोई वगैरह है, बतानी है, छुरी वगैरह है, ये सारे टूल्स होते हैं। इसी तरह अगर आप मोटरसाइकिल की दुकान के ऊपर जाते हैं रिपेयरिंग करवाने तो उसके पास अलग टूल्स हैं, आप गाड़ी वाले के पास जाते हैं तो उसके पास अलग टूल्स हैं। हम क्योंकि ग्राफिक का काम कर रहे हैं हमारे पास ये फोटोशॉप के टूल्स हैं जिनकी मदद से हम शीट्स बनाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, अपनी चीजों को सिलेक्ट करेंगे, उनकी कटिंग करेंगे, तो ये सारे हमारे पास टूल्स हैं। अब अगर आप नीचे आते हो तो ये जो आपको छोटा एक नजर आ रहा है, छोटा सा एक बार नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। और अगर आप यहाँ पे देखो तो जो हमारे इस प्रोजेक्ट का या जो फाइल का साइज है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है 1920 1080 और ये 700 की रहती है। अगर मैं आ जाऊँ यहाँ पे A4 के ऊपर तो यहाँ पे भी आपको उसका साइज नजर आ रहा है और साथ में क्या है ये रेजोल्यूशन। अब आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपको जो नजर आ रहे हैं ये वाले ऑप्शन इनको बोला जाता है पैनल। ये हमारे पास पैनल और ये जो आपको नजर आ रहे हैं इनको बोला जाता है टैब। ये हमारे पास अलग अलग फाइल के टैब है, मतलब ये फाइल है, ये दूसरी फाइल है, ये हमारे पास ये हो गए टैब। और ये क्या है? पैनल। अच्छा, अब जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो मुमकिन है कि आपका जो इंटरफेस है क्या लिखा हुआ है वर्क स्पेस और यहाँ पे आपने नीचे आके रीसेट के ऊपर क्लिक करना, लिखा हुआ रीसेट एडी, ये मैंने खुद का बनाया हुआ वर्क स्पेस। अभी मैं करूंगा रीसेट एडी तो ये सारा वर्क स्पेस मेरे साथ दोबारा क्रिएट हो गया। अच्छा, जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास जो वर्क स्पेस होगा वो कौन सा होगा? आपके पास होगा इंसेंशियल। और इसको मैं रीसेट करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे सॉफ्टवेयर तो आपके पास इस तरह का वर्क स्पेस। अब आप इस वर्क स्पेस को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। देखिए मैं दोबारा विंडो के अंदर आता हूं, वर्क स्पेस है। अब यहाँ पे मेरे पास ये 3D से रिलेटेड अगर मैंने काम करना होगा तो 3D से रिलेटेड वर्क स्पेस है, उससे रिलेटेड ऑप्शन आ जाएंगे।
इसी तरह अगर मुझे वर्कस्पेस के अंदर जाके मोशन ग्राफिक्स के लिए काम करना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा। अब मेरे पास नीचे ये एनिमेशन से रिलेटेड ऑप्शन आ गई, यहाँ पे उससे रिलेटेड ऑप्शन आ गए। तो आप अपने वर्कस्पेस को अपने जरूरत के मुताबिक जब चाहो मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये मैंने पेंटिंग किया तो मेरे पास ब्रश यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कलर आ गए, तो ये अलग अलग आ गए। तो आप इन वर्कस्पेसेस को जब चाहो अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। तो मुझे अभी किसके ऊपर काम करना है? एसेंशियल। मैं एसेंशियल को कर। अब आप सोच रहे हैं नहीं एसेंशियल तो मैंने यूज नहीं करना, मैं तो अपना वर्कस्पेस बनाऊंगा खुद का। तो वो कैसे आप बनाएंगे? सबसे पहले तो देखो मुझे क्या क्या चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये एक हिस्ट्री नहीं चाहिए, मैंने खत्म कर दिया। मुझे कमेंट्स नहीं चाहिए, मैंने खत्म कर दिया। स्वाति चाहिए, ठीक है। क्रिएटिव चाहिए, ठीक है। पैटर्न चाहिए, ठीक है। ये सारा कुछ आपको पता चलेगा, टेंशन ना लें। अच्छा, फिर प्रॉपर्टी चाहिए, एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, मैंने खत्म कर दिया। लाइब्रेरी भी नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी चाहिए, लेयर को मैंने इसके साथ प्लेस कर दिया, बल्कि नीचे ले आओ यहाँ पे। प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। अब ये मेरा वर्कस्पेस अभी कलर यहाँ पे आ गए सारे मेरे पास, और लेयर मेरे पास यहाँ पे आ गई, साथ में चैनल आ गए, साथ में ये आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये वर्कस्पेस में जरा सेव कर लूँ। कहाँ पे जाएंगे? विंडोज में, वर्कस्पेस में, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा न्यू वर्कस्पेस। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको अपने नाम से सेव कर लें। तो मैं इसको लिख देता हूँ कि बैच 12 और मैंने कर दिया। अब वो बोला सारी कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह सेव कर दो, मैंने बोला सब कुछ सेव कर दो और मैंने कर दिया। अब अगर मैं अपने इसमें से किसी भी चीज को डिलीट करूं, ये मैंने सारा कुछ डिलीट कर दिया, और मुझे अब इसको वापस लेके आना तो क्या करूंगा? विंडोज वर्कस्पेस बैच 12। बैच 12 में तो हम ऑलरेडी है, लेकिन हमने बैच 12 के अंदर अपने पैनल को डिलीट कर दिया। रीसेट बैच 12। तो सारा कुछ वापस। अच्छा, अगर अब आपको कोई भी पैनल चाहिए, फॉर एग्जांपल ये तो वो है ना जो हमने खुद से प्लेस कर लिए। फॉर एग्जांपल कोई पैनल चाहिए, मुझे ब्रश चाहिए यहाँ, तो मैं विंडोज में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको पी में मिल जाएंगे ब्रशेस। तो ये ब्रशेस आ गए। इवन ये आप यहाँ से कोई भी पैनल डिलीट कर भी लेते हो, आपने कलर को डिलीट कर दिया, आपको हर बार इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं चाहिए यहाँ, मैंने डिलीट कर दिया। अब मुझे प्रॉपर्टी पैनल चाहिए तो मैं प्रॉपर्टी पैनल को लेके आऊँ, तो कैसे विंडोज में जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, ये सारे पैनल्स की लिस्ट है। फोटोशॉप के अंदर जितने भी पैनल है ये सबकी लिस्ट है। आपको जो चाहिए होगा आप यहाँ पे आके क्लिक करके उसको फाइंड करके क्लिक कर सकते हैं। मुझे क्या चाहिए? ये आ गया प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्लिक करेंगे आ जाएगा, आप इसको कहीं भी प्लेस यहाँ पर। इसी तरह मुझे कलर चाहिए, विंडोज में गए, कलर दागे, क्लिक किया, हम कलर को अपने साथ दोबारा प्लेस कर लेंगे। अब मुझे स्वाचिंग चाहिए, स्वाचिंग के ऊपर क्लिक किया, स्वाचिंग आ गई। मुझे ग्रेडियंट चाहिए, विंडो के अंदर गया, ग्रेडियंट जी में मिलेंगे। तो ये वर्कस्पेस को अगर आपने एडिट करना हो, इस पैनल को एडिट करना हो तो हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसमें। हम इसको दोबारा से रीसेट कर लेते हैं, हमने जो भी सेटिंग सेव की थी हम उसी के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने इसको कर लिया, बैच 12 को रीसेट करके वापस रीसेटिंग। तो ये हमारी एक बेसिक सेटिंग है, इसको हम चेंज करते भी रहेंगे, फोकस के नाम से चीजों को खत्म भी करेंगे, वापस भी लेके आएंगे। अब अगर आपके पास कोई भी आप जब जाके सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे, आपके पास अगर आपने अपने सॉफ्टवेयर की दोबारा से वर्कस्पेस की सेटिंग कर ली है तो आप यहाँ पे आके अपनी चीजों को खुद से मैनेज करें। इसको अभी के लिए मैं बंद कर रहा हूँ, मुझे जरा खाली वर्कस्पेस चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको ओपन कर लूँगा, जब चाहिए तो आप बंद करूँगा। अब ये हमारे पास हो गया हमारे सॉफ्टवेयर की बेसिक सेटिंग। अब हमने क्या किया यहाँ पे जरा देखने से, न्यू प्रोजेक्ट बनाया, उसके बाद हमने बनाया जी यूजर इंटरफेस, उसके बारे में बात की, फिर हमने बनाया वर्कस्पेस पर बात की, और सबसे लास्ट में हमने खुद का वर्कस्पेस सेव भी किया। हमने किया सेव वर्कस्पेस।
तो ये अभ्यास तक हमने किया। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास बेसिक सेटिंग फॉर प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का होता है आपका कोई भी सॉफ्टवेयर अडोबी का, अडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इंडिजाइन, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो आप अडोबी का, उसकी जितनी भी सॉफ्टवेयर की सेटिंग होती है वो आपको एडिट प्रेफरेंसेस में डालनी होती है। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की होती है, तो ये मिल जाएगा प्रेफरेंस। तो यहाँ पे क्या है, जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारी सेटिंग है, अभी हम वो देखेंगे जो हमारे काम की। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी मेरे काम का कुछ नहीं है, इंटरफेस में आके यहाँ पे काम की है कुछ चीजें। फॉर एग्जांपल आपको ये जो यूजर इंटरफेस नजर आ रहा है, मतलब इसका जो आपको कलर नजर आ रही है, ब्लैक नजर आ रही है ग्रे स्केल में, आपको चाहिए व्हाइट, आप इसको व्हाइट, आपको चाहिए ज्यादा डार्क, आप इसको डार्क, आपको चाहिए मीडियम, आप इसको मीडियम कर लो, तो व्हाइट पार्ट दिया। तो अभी आप लोग मुझे बता दो आप किसके ऊपर कंफर्टेबल हो। सर इस पे हम इसी को यूज कर लेते हैं। तो अगर आप अपने घर में काम करोगे तो अभी जो कि हम प्रोजेक्टर के ऊपर है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अपने घर में काम करोगे तो आपसे प्रेफर करना है इसको या इसको। वजह क्या है कि आपकी आंखों के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अगर ये करेंगे तो हर वक्त लाइट आपकी आंखों में आ रही है, ज्यादा देर काम करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं नॉर्मल अपने हालात में काम करते। तो अभी मैं इसको यूज कर लेता हूँ। अब बाकी नहीं जा रहे तो ये वही बोला भी आपके जो यूआई एक्टर वगैरह है, अपने इनका साइज वगैरह क्या रखना है, तो सारा कुछ आप यहाँ पे डिसाइड कर लो। तो वीडियो करना वीडियो कर लो, लार्ज करना लार्ज कर लो। अभी मैं जब सेव करके ओके करूंगा ना तब ये आपको यहाँ पे शो होगी। तो अभी करीब मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ, मुझे इतने बड़े आर्टिकल ये नहीं चाहिए। और क्या सेटिंग करनी है, वर्कस्पेस से रिलेटेड क्या है उसके लिए। अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास है लिखा हुआ है ऑटो क्लैप आइकॉनिक पैनल। इसका मतलब क्या, देखिए मैं इसको भी ओके करता हूँ। अब अगर मैंने इसको ओपन किया, मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा ये भी ये बंद नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे बंद कर दूंगा ना, चेक लगा दूंगा इसको, अब अगर मैं इसको कभी ओपन करूंगा तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा ये खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। इसका ये फर्क है। अभी ये मुझे बंद करके सॉफ्टवेयर दोबारा चलाना पड़ेगा, तो ये हमारी सेटिंग सेव हो जाएगी। दोबारा प्रेफरेंसेस में जाते हैं और देखते थे क्या करना है। इसमें फाइल हैंडलिंग आपकी अपने कर दी है। इसके अंदर क्या है कि आपने यहाँ पे लिखा है ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी एवरी 10 मिनट। आप इसको 10 मिनट के बजाय 5 मिनट करें कि हर 5 मिनट के बाद आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेव होती रहेगी। अगर किसी वजह से कंप्यूटर बंद हो गया, सॉफ्टवेयर क्रैश कर गया, तो आपकी फाइल जो 5 मिनट पहले तक सेव हुई होगी या काम किया होगा आपने, वो एटलीस्ट सेव होगी। तो आप इसको एवरी 5 मिनट के बाद सेव कर दो, तो ये हर 5 मिनट बाद आपकी फाइल सेव होती है। इसके बाद और क्या आपने कर ली परफॉर्मेंस। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। मैंने आपको कल बोला था कि आपके सिस्टम की जो रैम है वो कम से कम 16 जीबी होनी चाहिए, मिनिमम तो 8 जीबी होनी चाहिए। तो अगर 8 जीबी है और आपने सॉफ्टवेयर चलाया हुआ है तो आप इसको अपनी मेमोरी का 80% दोगे, 80% आप इसको दो। वजह क्या है कि जब हम इसके ऊपर काम कर रहे होंगे तो ऐसा ना हो कि रैम कम होने की वजह से आपका सॉफ्टवेयर बंद हो जाए। दूसरे सॉफ्टवेयर को आपने कोशिश करी है बंद नहीं करते। अगर तो आपके कंप्यूटर के अंदर रैम काफी अच्छी है, 16 जीबी या 32 जीबी है, तो फिर तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर को साथ में ओपन कर लो। अगर कम मेमोरी है तो फिर आप कोशिश करो आप एक वक्त पे एक ही सॉफ्टवेयर ओपन करो, ज्यादा ओपन ना करो। तो हम इसको कर लेंगे 80%, मतलब हमने अपने इस सॉफ्टवेयर को, जब ये सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, अपने कंप्यूटर की रैम एलोकेट करनी कितनी, 80%। तो ये तकरीबन यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये तकरीबन 25 जीबी के करीब बनती है जो हमने इसको एलोकेट करनी है। तो ये एक आपने सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद अगली जो सेटिंग आपने करनी है वो ये वाली करनी है, और घूम करके आपको दिखाता हूँ। आपने यूज ग्राफिक प्रोसेसर लिखा हुआ है, आपने इसको लाजमी चेक कर लगा देना। अगर ये अनचेक होगा ना, लाजमी चेक लगा देना। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप इसके ऊपर काम करेंगे तो अगर आपके पास जीपीयू लगा होगा, मतलब ग्राफिक कार्ड, तो आपका कंप्यूटर ज्यादा हैवी नहीं होगा, प्रोसेसर के ऊपर लोड नहीं डालेगा, वो ज्यादा लोड किसके ऊपर डालेगा, ग्राफिक कार्ड। तो आपका कंप्यूटर बड़े लाइट वेट में चलता रहेगा, लाइट
मोड में चलता रहेगा और आपका जो ग्राफिक कार्ड है वो यहाँ पे यूज होता रहेगा। तो ये ग्राफिक कार्ड से रिलेटेड सेटिंग होती है, यहाँ पे आप यूज ओपन सीआरएम पर चेक कर लेना, ये बाय डिफॉल्ट ऊपर ही होती है, चेक करिए। तो आप इसको यहाँ पे लाउंज चेक लगा लें। अगर ग्राफिक कार्ड है, अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो फिर नहीं और इनेबल ही होगा ये। फिर आपके पास आ जाएगी स्क्रैच लिस्ट। स्क्रैच लिस्ट में क्या होता है कि अब जब हम फोटोशॉप के अंदर काम करेंगे तो काम करने के अंदर हमारी टेम्परेरी फाइल बनती है और वो जाके सेव होती है सी ड्राइव पे। हम चाहते हैं कि हमारी सी ड्राइव के अंदर वो फाइलें सेव ना हो, वो डी में हो जाए, ई में हो जाए, एफ में हो जाए, ऐसी जगह जहाँ पे स्पेस काफी ज्यादा है। और ये जो टेम्परेरी फाइल होती है ना, आप इनको बाद में डिलीट कर सकते हो, इसके ऊपर कोई आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सिर्फ आप ऐसे समझ लें, आप एक घर में रहते हैं तो घर में अगर आप कुछ भी ना करें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो मट्टी आ जाती है, वही जो मट्टी होती है उसको आप बाद में सफाई करके बाहर डस्टबिन में फेंक देते हो क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। इसी तरह जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसका एक रिसाइकल बिन होता है, उसकी एक टेम्परेरी फाइलें बनती रहती है कचरा। उस कचरे को आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे बताओ। तो आप डी सेलेक्ट कर लो, ई सेलेक्ट कर लो और उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक फोल्डर बनाकर उसके अंदर अपनी फाइल को सेव कर सकते हो और बाद में आप जब चाहो उसको डिलीट कर सकते हो। तो अभी मेरे पास क्योंकि काफी स्पेस खाली है, इसको बस सी के अंदर ही रहने दो। तो आप अपने केस में अगर आपका सॉफ्टवेयर बार-बार बंद हो रहा है, आपको मैसेज आ रहा है स्क्रैच लिस्ट का, तो यहाँ पे भी देखिए स्क्रैच लिस्ट, तो उस केस में आप सी भी चेक लगा दो, डी भी लगा दो, ई भी लगा दो। फायदा क्या होगा, अगर सी के अंदर आपकी मेमोरी फिल हो जाएगी तो वो खुद ब खुद ही डी के अंदर मूव कर जाएगा, इसके अंदर भी फिल हो जाएगा तो वही मूव कर जाएगा। तो ये आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ये सेटिंग आपने लाजमी करनी है। इसके बाद और क्या सेटिंग आपके पास है, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ सेटिंग है, ये आपने अपने कंप्यूटर के अंदर लाजमी करनी है। और क्या करेंगे, एक दफा कंप्यूटर बंद करके दोबारा चलाएंगे तो तमाम जो सेटिंग अभी आपने की है सारी की सारी आपकी इंप्लीमेंट है। एक और सेटिंग आपको बताना मैं भूल गया, कंट्रोल के करते जनरल के अंदर यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है रीसेट ऑल वार्निंग गाइडलाइंस। अगर आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई और आपको समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूं, आप चाह रहे हैं जैसे मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था बिल्कुल नया उसी तरह हो जाए, आप प्रेफरेंसेस में आके इन दोनों को एक दफा क्लिक कर दोगे तो आपकी तमाम सॉफ्टवेयर की सेटिंग रीसेट हो जाएगी और बिल्कुल आपका सॉफ्टवेयर ऐसा जाएगा जैसे अभी आपने न्यू इंस्टॉल किया। तो अगर कभी मसला हो जाए तो आप इन दोनों बटन को क्लिक करो, इसको ओके करो और एक दफा सॉफ्टवेयर बंद करके जाओगे तो आपका सॉफ्टवेयर दोबारा से रीसेट होकर डिफॉल्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो सर जो उसमें सेव हुआ होगा वो वापस आ जाएगा? हाँ जी, वो भी वापस आ जाएगा। वो किधर जाएगा, वो तो आपके कंप्यूटर में सेव है ना, सॉफ्टवेयर रीसेट करना है आपने तो अपनी फाइलों को भी काम देना है। क्लियर है भाई? यस सर। अब हम ओपन करेंगे इमेज। तो इमेज को ओपन कैसे करना है आपने? इमेज को ओपन करने के कई तरीके, फाइल ओपन और यहाँ पे हमारे पास ये इमेज होगा, कोई भी इमेज ओपन कर लेते, डाउनलोड में पड़ा होगा। तो अभी हमने ये थोड़ी देर पहले इमेज डाउनलोड किया था, मैंने किया ओपन, तो हमारे पास ये इमेज ओपन लेयर और ये इस वक्त देख ले, ये एचडी है, ये एसपी है, ये प्रिंट है और ये अलग टैब के अंदर है, मतलब एक नई फाइल यहाँ पे बनी। तो मैंने कहां से किया था, फाइल कंट्रोल को इसकी शॉर्टकट। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है जो कि ज्यादातर यूज किया जाता है, मैं दोबारा डाउनलोड के अंदर जाता हूँ। अगर मुझे इस इमेज को ओपन करना है तो मैं इसको पकड़ूंगा। अब ये जो मैं स्विच कर रहा हूँ ये भी समझ लो जरा, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt प्रेस करके टैब की प्रेस करोगे तो आपके पास ये तमाम विंडोज आ जाएंगी जो अभी आपके कंप्यूटर में एक्टिव है। अब आपने किसके ऊपर जाना है, मुझे फोटोशॉप के ऊपर जाना है, मैं इसको क्लिक करूंगा। अब अगर मुझे आपस में स्विच करना है फोल्डर के ऊपर और इसके ऊपर, तो मैं Alt टैब प्रेस करूंगा, जो प्रीवियस फोल्डर होगा वो खुल जाएगा। दोबारा Alt टैब दबाऊंगा तो जो प्रीवियस फोल्डर होगा, मतलब जो प्रीवियस सॉफ्टवेयर होगा वो खुल जाएगा, जो कि फोटोशॉप।
आर टैब प्रेस करेंगे तो स्विच कर जाएगा। और अगर आप इसमें से किसी दूसरे के ऊपर जाना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पे आना, मैं आर टैब दबाऊंगा, ये अभी वाइट जो है ये एक्टिव है, मैं आर टैब दबाऊंगा, ये अगला आ गया, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, जब ये आ जाएगा मैं छोड़ दूंगा, अब ये विंडो एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह आर टैब प्रेस करके मैं बाहर फोटोशॉप के ऊपर आ जाऊंगा। इस तरह करके आप अपनी विंडोज के ऊपर स्विच कर सकते हैं। तो अभी करीब आ जाता हूं फोल्डर के ऊपर और मैं आर टैब प्रेस करके यहां पे, तो आर टैब प्रेस किया, यहां पे आ गया। अब मुझे इसको ओपन करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब अपने माउस को मैंने छोड़ना नहीं है, ड्रैग करना इसको बोलते हैं, माउस को छोड़ना नहीं है। अब मैं यहां पे नीचे लेके आऊंगा और फोटोशॉप के ऊपर आ जाऊंगा, यहां पे भी नहीं छोड़ना, मैं इसको लाके इस जगह पे प्लेस करूंगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है कॉपी, यहाँ पे भी कॉपी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे फर्क है, अभी आपको पता चल जाएगा। मैं इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा इस खाली जगह पे, अब मेरे पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा, मतलब ये जो इमेज है एक नई फाइल के तौर पे मेरे पास ओपन हो गई। अगर मैं यहाँ पे एमपी के ऊपर आ जाऊँ, एचडी के ऊपर, मैं दोबारा यहाँ पे आया और अब मैं किसी दूसरे इमेज को ओपन करता हूँ, ये रही वीडियो है, मुझे इस वाले इमेज को ओपन करना है, मैंने इसको पकड़ा और मैंने लाके इस जगह पे प्लेस किया, ना कि ऊपर, इस जगह पे। अब क्या होगा, मेरा इमेज इस फाइल के अंदर है, ना कि ऊपर अलग से ओपन। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे ये 3 फाइलें थी, ऐसे ही था ना, बल्कि इनको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर दिया, कंफ्यूज ना हो, इसको भी बंद कर दे और इसको भी बंद कर दे। अब मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल है। अब मैं अगर दोबारा इस फाइल को पकड़ के लाके इसके अंदर ड्रैग करूंगा तो ये फाइल इसी के अंदर इंपोर्ट होगी, ना कि अलग टैब बनेगा। अगर मैं इसको लाके यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, मेरे पास नई फाइल हो जाएगी, इसके अंदर नहीं है। तो अगर आपको फाइल के अंदर जो पहले से जो फाइल है उसी के अंदर कोई फाइल लेके आनी है, आप उसको जस्ट यहाँ पे ड्रॉप कर। तो 2 तरीके हो गए हमें फाइल ओपन करने के, एक फाइल ओपन और दूसरा लेफ्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। तीसरा तरीका क्या है, आप राइट क्लिक करो और कर दो जी ओपन विथ, किसमें करना है, फोटोशॉप। मैंने किया फोटोशॉप, अलग से यहाँ पे हमारे पास ये फाइल होती है। तो 3 तरीके हमारे पास होते हैं। तो आप तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे आप यूज कर सकते हो। तो और भी तरीके होंगे, लेकिन अभी मेरे माइंड में ये 3 है, मैंने 3 बता दिए, और भी तरीके हैं वैसे, तो अभी के लिए हम ये 3 यूज करेंगे। और मोस्ट पॉपुलर जो है वो हम इसको पकड़ते ला के इसके अंदर ऐसे पेज देते हैं और इसी तरीके को हम ज्यादातर हो जाएगा इमेज ओपन। अब हमने ये वाला अपना टॉपिक भी कवर कर लिया। तो हमने ओपन किया, फाइल में जाके ओपन किया, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो 3 तरीके हम इसके अंदर थोड़ा सा वक्त पे हम ऑलरेडी कर चुके, इसको मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। अच्छा, इसके ऊपर मैं बात भी आता हूँ। सबसे पहले हम मूव फाइल की बात करते हैं। मूव फाइल, मूव फाइल का मतलब क्या है कि भाई फाइल को पकड़ा मूव करना है, ऐसे करके मैं दाएं बाएं मूव कर रहा हूँ, किसी को बोलते हैं मूव करना। अच्छा, मूव करने के साथ साथ मूव के ऊपर तो बाद में आते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने फाइल को इस तरह से जूम इन जूम आउट करना हो तो कैसे करें। तो उसके लिए सबसे बेसिक से बताऊंगा, सारा कुछ एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे आते हो, बल्कि मैं इनको डबल कर लेता हूँ, ये ऐसे करके, ओके, जगह कम है। अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये हमारे पास है क्या, मैग्नीफायर। और मैग्नीफायर का क्या काम होता है, जूम करना। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, अभी माइनस आ रहा है क्योंकि यहाँ पे माइनस सेलेक्टेड है। अगर प्लस करूंगा अब प्लस आ गया, 2 मैग्नीफायर है यहाँ पे, प्लस माइनस। और यहाँ पे हमारे जूम टूल से रिलेटेड सेटिंग का, अभी मैं प्लस के ऊपर हूँ, मैं इसको जरा जूम आउट करता हूँ। अब अगर मैं इस कैनवस के ऊपर, मैं नई टर्म यूज कर रहा हूँ कैनवस, पहले मैं बोला था फाइल, अब हम बोलेंगे कैनवस। ये जो आपको नजर आ रहा है ना एरिया, इसको बोला जाता है कैनवस। तो कैनवस क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास इमेजेस होती है, तस्वीरें होती है, ब्रशेस होती है, बहुत सारी चीजें होती है जिनको हम मिला के कोई ना कुछ डिजाइन करते हैं। तो ये मेरे पास क्या होगा, कैनवस। अब मुझे अपने कैनवस को अगर जूम करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मैं जूम पे करूंगा, कोई की प्रेस नहीं करता,
मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, जूम होता जा रहा है। और अगर मुझे जूम आउट करना है तो क्या करूँ? माइनस पे इसको क्लिक करूंगा, जूम आउट। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है जूम इन, ये हो रहा है जूम आउट। अच्छा, फिर आ गया रीसाइज। अब ये एक अलग चीज आ गई, रीसाइज विंडोज को फिट। मतलब ये पूरी की पूरी विंडो को फिट कर देगा। अगर आप इसको क्लिक करोगे ना, आपकी विंडो को फिट कर देंगे, आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी आपको ज्यादा चीजें बताता हूँ। फिर आ गया जूम ऑल विंडो। ये क्या होता है? इसको मैं हटा देता हूँ। अभी मैं इसको ना ये फिट कर लेता हूँ, इसी तरह इसको भी फिट कर लेता हूँ। अब मैं आ गया इसके ऊपर। यहाँ पे इस ऑप्शन को समझना, आपने लिखा हुआ है जूम ऑल विंडो। मैं कोई इमेज ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस वाली इमेज को बॉडी बिल्डर को ले आता हूँ यहाँ पे, और इसको लाके यहाँ पे प्लेस कर। अब ये मेरे पास 3 इमेजेस हो गए यहाँ पे, मतलब 3 विंडो हो गई, 1 2 3। मैंने करना है जूम इन, मैंने कर दिया जूम ऑल विंडो। अब अगर मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जूम इन हो रहा है। लेकिन मैं इसको फाइल इसके ऊपर मौजूद है एचडी के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फाइल पे ये भी जूम होगी। अगर यहाँ पे हो तो वो वाली फाइलें भी जूम होगी जिनको मैंने जूम इन नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था मेरी विंडो के अंदर जितनी विंडोज ओपन है सबकी सब क्या करो? जूम करो। अब अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा, अब अगर मैं जूम आउट करूंगा तो सिर्फ यही विंडो जूम आउट होगी। अगर मैं यहाँ पे तो क्या जूम आउट होगी? ये अपनी जगह पे मौजूद है, ये भी अपनी जगह पे। तो ये मतलब है, समझ आ गया? यस सर। स्क्रबी जूम का मतलब क्या है कि ये ऐसे करके स्क्रबी जूम हो। देखिए, अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये जूम ऐसे हो जाए, लेकिन अगर मैं क्लिक कर दूं और माउस को रिलीज ना करूं, अब ये स्क्रबी जूम हो गया। इसी तरह से जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं। माउस को क्लिक करके, ये जो लेफ्ट माउस बटन है ये वाला, आपके माउस का लेफ्ट माउस बटन अगर आप उसको दबा के रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो जूम इन हो रहा है, ऊपर की तरफ करेंगे तो जूम आउट हो रहा है। इसी को बोलते हैं स्क्रबी जूम। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा ना, अब ये नहीं होगा, अब ये ऐसे नहीं होगा। अब ये रेंज सेट करना है, उसको जूम करना है। तो अगर आप इसको स्क्रबी जूम को ऑन करना है तो आप इसको यहाँ जूम करें। अगर आपके पास ये ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा तो उसकी एक वजह होगी, आपका ग्राफिक कार्ड इसको सपोर्ट नहीं करता, तब ये ऑप्शन डिसेबल होगा। अदरवाइज ये ऑप्शन आपके पास इनेबल ही होगा। अगर आपके पास डिसेबल है तो परेशानी होना कि मुझे फोटोशॉप खराब हो गया, फोटोशॉप खराब नहीं है, आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर इसको सपोर्ट नहीं करता। तो स्क्रबी जूम समझ आ गया? अब हमारे पास है 100 फिट स्क्रीन लिखा हुआ, फिल स्क्रीन, या आप समझिए ना 100 फिट स्क्रीन फिल स्क्रीन। अब ये क्या चीज है? अगर मैं 100 कर दूंगा तो ये जो मेरा इमेज है ये मुझे इसका 100% प्रीव्यू दिखाएगा, मतलब जो इसका एक्चुअल साइज है ना रियल लाइफ में मुझे वो दिखाएगा। मैं 100 के ऊपर क्लिक करता हूं, देखिए अब ये इसका एक्चुअल साइज है जो कि प्रिंट होने के बाद बाहर कहीं पे जब हम इसको लटकाएंगे तो वहां पे इसका अंदर है। मतलब अगर मैंने एक फ्लैश बनाई 10 मीटर की, मैंने इसको किया मुझे 100% के ऊपर करके दिखाओ, मतलब जो एक्चुअल साइज रियल वर्ल्ड में इसका होगा मुझे वो करके दिखाओ। मैं 100 के ऊपर क्लिक करूंगा, मुझे उसका 100% साइज मिलेगा। ये इसका मतलब है, समझ आ गई? फिट स्क्रीन का मतलब है कि ये जो मुझे इस विंडो में नजर आ रही है, इस इमेज को इस स्क्रीन के अंदर फिट करके दिखाओ। मैं फिट स्क्रीन करूंगा, ये फिट हो जाएगा। फिल स्क्रीन का मतलब है कि ये जो साइडों के ऊपर खाली एरिया नजर आ रहा है, मुझे भी ये फिल चाहिए, मैं कर दूंगा फिल स्क्रीन। अब ये खाली एरिया भी फिल कर देगा। तो फिट स्क्रीन, फिल स्क्रीन, सारे ऑप्शन समझ आ गए? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे हूँ टूल के ऊपर, मुझे इसके ऊपर जाना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? Z। आप इसके ऊपर है, अब जैसे Z प्रेस करोगे देखो ये टूल एक्टिव हो जाएगा। और अगर आप इसके ऊपर हो, मैं नहीं चाहता कि आप इसके ऊपर बार-बार देखिए, ये थोड़ा सा मसला है। अगर मैं इसके ऊपर हूँगा, किसी भी टूल के ऊपर हूँगा, पहले इसके ऊपर आऊँगा, फिर मैं जूम करूँगा, फिर मैं उसके ऊपर जाऊँगा, फिर अपना काम करूँगा, तो ये जरा लेंथी काम है। मैं करता हूँ भाई टूल के ऊपर मुझे जूम इन करना, जूम आउट करने से शॉर्टकट किया जो कि अब हम वही यूज करेंगे। टूल का बता दिया आपको, टूल भी यूज करना आना चाहिए, लेकिन
अब शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस प्रेस करोगे तो जूम इन होगा, बैक स्पेस के साथ प्लस है। अगर माइनस प्रेस करोगे तो क्या होगा, जूम आउट होगा। कंट्रोल प्लस से जूम इन होगा, कंट्रोल माइनस से जूम आउट। अब इसकी जो बहुत सिंपल शॉर्टकट की जिसको हम यूज करेंगे, अगर आप अपने कीबोर्ड से Alt प्रेस करो, Alt का बटन का पता है आपको? कितने लोगों को पता है? बहुत सारे बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बिगिनर भी होते हैं, तो फिर Alt प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, ये पता नहीं होता। तो यहाँ पे कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए मैं जब कंट्रोल का नाम लेता हूँ ना, तो मैं इस बटन को दबा रहा हूँ, और जब मैं Alt का नाम लेता हूँ इस बटन को दबा रहा हूँ। अच्छा, ये बटन इधर भी है और दूसरी तरफ भी आपको मिल जाएगा, इस तरफ भी है, दोनों तरफ से इधर से दिल करता दबा लो, जहाँ भी आपका हाथ सेट है आप अपने सामने दबा दो। ये जो आपको बड़ा बटन नजर आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? स्पेस बार। और इसी तरह जो मैं टैब की का नाम ले रहा था, अगर आप इधर आते हो तो ये हमारे पास है टैब, ये क्या शिफ्ट। अब जब मैं शिफ्ट का नाम लूँ तो आपको पता नहीं चलेगा किस की बात कर रहा हूँ। ये शिफ्ट दोनों तरफ आपको मिल जाएगा, इधर भी है इधर भी है, ये इधर है ये बैक स्पेस है। अभी इन लोगों का कह रहा था कंट्रोल प्लस प्रेस करना है, तो मैं इसको दबा के साथ में इस बटन को दबा दूंगा। जब इसको और इसको इकट्ठा दबाऊंगा तो जूम इन होगा, जब इसको और इसको दबाऊंगा तो जूम आउट होगा। अच्छा, अब मैं जो आपको की बताने लगा हूं, आप अपने कीबोर्ड से Alt की प्रेस करके अपने माउस के स्क्रॉल व्हील को, इसके ऊपर छोटा सा बॉल लगा हुआ है, उसको आगे की तरफ घुमाओगे तो ये जूम इन होगा, पीछे की तरफ घुमाओगे तो जूम आउट होगा। हम अब अपने थ्रू सॉफ्टवेयर में इसी को यूज करेंगे, Alt की प्रेस करके जूम इन, जहां पे आपका माउस होगा ये वहीं से जूम इन करेगा। देखिए इस जगह पे इसको जूम इन करना है, अगर मुझे यहां से जूम करना है तो यहां से जूम इन हो रहा है, जिस जगह पे आपका माउस होगा ये उसी को फोकस करेगा। अच्छा, अब अगर मुझे इसको फिट करना है तो भी हमने यहाँ पे देखा था फिट करने का, अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल 0 प्रेस करोगे तो ये फिट हो जाएगा, कंट्रोल 0। और अगर कंट्रोल 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, जो यहाँ पे वहां पे देखा था। कंट्रोल 0 से क्या हो जाएगा फिट, कंट्रोल 1 से हो जाएगा 100%। समझ आ गई? तो दोबारा से कंट्रोल 0 कर लेते, इसको कर लेते, तो जूम इन करने का पता चल गया। अच्छा, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जिसको हम जूम कर सकते हैं। अगर आप ना अपने कीबोर्ड से आप यहाँ पे हो और आप कंट्रोल स्पेस बार प्रेस कर देखो, मैं मूव टूल के ऊपर हूँ अभी, और अगर आप कंट्रोल दबा के स्पेस बार को प्रेस करोगे, अगर आपके पास हो सकता है ना माउस का व्हील मतलब खराब हो जाए, नहीं काम करता, तो उस सूरत में आप कंट्रोल और स्पेस बार को क्लिक करके देखो क्या मैग्नीफायर आ गया, प्लस का। अब क्लिक करोगे तो ये प्लस होगा। और अगर आपने जूम आउट करना है तो कंट्रोल आल्ट और उसके साथ स्पेस बार, अब क्या होगा, जूम आउट। तो जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, वो शॉर्टकट भी आपको नहीं, आप उनको भी याद कर सकते हो। तो यहाँ तक एक क्वेश्चन है। अब अगला जो टूल हमारे पास है वो है पेन, PAN, पेन। पेन टूल क्या होता है, देखिए मैंने ऐसे करके जूम किया, अब मुझे दाएं में मूव करना है, तो दाएं में मूव करने के लिए यहाँ पे हमारे पास होता है हैंड टूल, यार इसके अंदर होता है, बिना नीचे आ गया, तो ये हमारे पास आ गया हैंड टूल। अब अगर आप हैंड टूल के ऊपर क्लिक करोगे, सॉरी सेलेक्ट करोगे, तो ये ऐसे करके आप इसको मूव करते हैं। असल में ये जो मैं दाएं बाएं कर रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं पैन करना, PAN पैन। अब अगर मुझे ये इसकी शॉर्टकट की है, अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो आप इसको ऐसे करके पैन करते हैं। लेकिन जिस तरह हमने देखा था भाई, हम Alt की से जूम इन जूम आउट करते हैं, तो भाई पैन करने की शॉर्टकट की क्या है, अगर आप अपने कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करते हो तो ये हैंड के अंदर आ जाएगा,
अब आप इसको अपने माउस के लेफ्ट माउस बटन से कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो आप इसको ये देखना याद रहेगा क्या बोला मैंने स्पेस बार प्रेस करके क्या करना है इसको दाएं बाएं मूव करना है दिया आपका प्लान। अच्छा अब मुझे अगर इसको फिट करना है तो क्या करूं कंट्रोल ये फिट हो गया क्योंकि आप पहले क्वेश्चन करने तो जरा अलर्ट है ना बड़े क्वेश्चन करने आप तो लोग सो रहे हैं तो आपको पहुंच दिलाएंगे वो किधर है सारा कुछ नजर आ रहा है जो लोग खाने करे जो लोग सो रहे सब कुछ नजर आ रहा है। तो हमें पता चल गया कि जूम कैसे करना है जूम आउट कैसे करना है। अब हम बात करते हैं मूव टूल की। तो मूव टूल क्या काम करता है नाम से पता चला है ये मूव टूल जो है ना ये बड़े काम करेगा। मूव टूल है कहाँ पे ये मूव टूल है अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं इसका चेहरा तो ये हमारे पास मूव टूल है। इसकी शॉर्टकट की है बी इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा अगर आप यहाँ पे टूल में से किसी के ऊपर भी माउस को होवर करते हो ना तो आपको साथ में उसकी शॉर्टकट की भी नजर आएगी। ये देखिए थोड़ी सी आपको ये इसके बारे में बताएगा भाई ये कैसे यूज होगा। अगर मैं मूव टूल के ऊपर आता हूं तो ये देखिए मूव कर रहे हैं और साथ में नीचे शॉर्टकट की भी आपको नजर आ रही है मैं जरा मूव करके दिखाता हूं। आप देखिए इसके ऊपर आते हैं अब मैं इसके ऊपर आता हूं। अब आपको ये दिखा रहा मूव इसने कचरे को पकड़ा लाके दूसरी जगह पे प्लेस कर दिया। अब ये इसको उसके ऊपर घुमा रहा है तो ये क्या है शॉर्टकट की क्या है वी। अब अगर मुझे मूव करना है तो मूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो मुझे मूव करना है तो मैं इसको ऐसे करके मूव कर सकता हूँ। तो क्या इसका काम तो मूव करना है नहीं इसमें बहुत सारे काम मूव करना सिलेक्ट करना ट्रांसफॉर्म करना रोटेट करना रीसाइज करना ये सारे से काम कैसे करेंगे देखिए। फॉर एग्जांपल मैं सबको डिलीट करता हूँ मेरे पास ये खाली इमेज है मैं इनको भी डिलीट करता एक चीज मैंने आपको नहीं बताई। अगर इमेज मेरे पास यहाँ पे अगर मुझे इस इमेज को यहाँ पे लेके आना तो मैं कैसे लेके मैं इसके ऊपर आऊंगा ये हमारे पास लेयर देन के ऊपर अगर अभी टाइम मिला तो बात करेंगे तो फिर अगली क्लास में बात करेंगे। ये मेरे पास लेयर ये ताला लगा हुआ है सबसे पहले इस ताले को खोलेंगे इसके ऊपर क्लिक करके ये ताला खुल गया आसानी के साथ। अब इसको पकड़ेंगे और इसके ऊपर लाके ड्रैग कर देंगे। अब मैं यहाँ पे लाके इसको जोड़ दूंगा मेरा इमेज इसके अंदर आ जाएगा। ऐसा नहीं है वहां पे नहीं वहां पे मौजूद है तो ये इमेज यहाँ पे। इसी तरह मुझे ये इमेज लेके आना है मैंने क्लिक किया लॉक खुल गया। अब इसको पकड़ूंगा और लॉक इसके अंदर ऐसे करके फेंक दूंगा। अब ये इमेज भी यहाँ पे क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास दो इमेजेस आ गए मुझे ये जो बॉडी बिल्डर है ना इसको जरा छोटा करना है साइज को इमेज काफी बड़े साइज की इमेज है कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑटो सिलेक्ट बाय डिफॉल्ट आप जब इसको ओपन करेंगे तो जीबी ऑन होगा शायद जीबी ऑटो सिलेक्ट भी और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो देखिए अब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है अगर मैं इसको हटा दूं तो अब ये नजर नहीं आएगा। अगर मैं इसको चेक लगा दूं तो अब ये नजर आएगा। तो अब आपने ये याद रखना है कि भाई अगर ये जो आपको डब्बे शब्बे नजर आ रहे ये इसकी मदद से आएंगे और इनको क्या बोला जाता है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन अभी से रट लो। किसी भी चीज को रिसाइज करना उसके साइज को बड़ा करना छोटा करना रोटेट करना उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना ये सारा कुछ क्या कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर इसको मैं दाएं बाएं मूव कर रहा हूं ये ट्रांसफॉर्म मैं करता हूं। अब ये जो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ गए इनकी मदद से इसको मैं छोटा कर सकता हूं। ये तो छोटा कर दिया। अब इसको पकड़ के मैं यहां पे मूव करूंगा तो ये मैं क्या कर रहा हूं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं। अब अगर मुझे इसको
रोटेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके जैसे मैं यहाँ पे बाहर आऊंगा, देखना हम मूव के ऊपर आया, जैसे ही बाहर आऊंगा ये डबल एरो आ गया, लेकिन साथ में रोटेशन वाला भी आ गया, नजर नहीं आ रहा ना? देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब इसकी वजह से इसको मैं रोटेट कर सकता हूं, देखिए हमारा ये बस घूम रहा है, रोटेट कर सकता हूं। अगर रीसाइज करना है तो यहाँ पे आपका ये ऐसे आ जाएगा, अब इसकी मदद से इसके साइज को कम या ज्यादा कर, ये जो आपको साथ में जिसको हम अभी ट्रांसफॉर्म कह रहे, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कह रहे, इनको असल में हम बोलते होते हैं बाउंडिंग बॉक्स। क्या बोलते हैं? बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स, ये वाला जो नाम, इनकी मदद से हम अपने इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, हम अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं। अच्छा, अब रोटेशन और रिसाइज का कुछ और ऑप्शन भी देख लें। सबसे पहले अगर मैं रोटेट कर दूं, यहाँ पे मैं बाहर सेट कर दूं, रोटेट कर दूं, तो ये फ्री फॉर्म रोटेट हो रहा है। और अगर आप देखें ना, माउस के ऊपर थोड़ा सा आपको छोटा सा लिखा हुआ है 1900, उसके साथ जीरो लगा हुआ ऊपर, नहीं नजर आ रहा? बोलते नहीं आप आ रहा है? अब 10 लिखा हुआ, 7 10 शायद 8 और ऊपर एक जीरो, वो जो सर्कल है ना छोटा सा, उसका मतलब होता है डिग्री। अब इसका मतलब है कि मैंने अपने इमेज के लिए डिग्री रोटेट। अच्छा, अभी ये जो रोटेट हो रहा है, ये फ्री फॉर्म रोटेट हो रहा है, मैंने इसको यहां से पकड़ा तो रोटेट कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि खास डिग्री के ऊपर रोटेट। अब अगर मैं साथ में शिफ्ट प्रेस कर दूंगा, अब ये 15 डिग्री के साथ रोटेट होगा, 15 30 45 60 75 ये 90, ये 90 डिग्री के ऊपर रोटेट हो गया, स्नैप हो रहा है। जब मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा, और अगर मैं शिफ्ट की प्रेस नहीं करूंगा, फ्री फॉर्म रोटेट होगा, कोई मसला नहीं है, जैसे नॉर्मली रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करूंगा तो ये स्नैप करेगा। स्नैप करना क्या होता है कि मगनातीस की तरह वो एक खास डिग्री के ऊपर रोटेट करता है, या खास डिग्री के ऊपर स्नैप मूव होता है, उसको बोलते हैं स्नैपिंग। तो ये स्नैप करेगा अगर मैं शिफ्ट की को प्रेस करके इसको। वैसे अगर आप यहाँ पे ऊपर आए तो ये क्या है, मैं अब आपको कुछ और ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ। मैं कहाँ पे था, मूव पे। लेकिन जब मैंने इसको रिसाइज किया ना, देखो अब जरा गौर से सुनना मेरी बात, क्योंकि यही चीज समझ नहीं आती स्टूडेंट को, भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है। अभी हम कहाँ पे, मूव के ऊपर, मैंने बोला हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक हो गया। देखिए अगर मैं अभी आप ऑप्शन देखो यहाँ पे, देखिए जैसे इसको मैं साइज को चेंज करूंगा, ऑप्शन डिफरेंट हो गया सिंपल के। अगर इसको मैं दोबारा वही कर लेता हूँ, मैं इसको रोटेट भी करूंगा तब भी ऑप्शन डिफरेंट हो, समझ आ गया ये? अच्छा, अब ये ऑप्शन क्या क्या है ये समझ लो जरा। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक्स और वाई। मैंने कल आपको बोला था एक्स का मतलब क्या, वाई का मतलब क्या है, पोजीशन। मतलब अगर हमने इसकी पोजीशन को, अभी तो हम इसको जब चेंज मूव कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके दाएं मूव कर रहे थे ना, ये तो हम ऐसे कर रहे हैं। अगर हमने इसको वैल्यू देके मूव करना है, मुझे एक्स एक्सिस के ऊपर इसको इतना रोटेट करना है, तो मैं एक्स वैल्यू चेंज करूंगा। अब देखिए अगर मैं एक्स को चेंज करूंगा ना, सॉरी वाई को कर रहा हूं, ये एक्स, अब क्या चेंज हो रहा है, दाहिना में चेंज हो रहा है ना। अगर इसको जरा फास्ट वे में चेंज करना है, मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा, आप देखिए अब जरा चेंज हो। तो अगर मुझे कुछ वैल्यू दे के वैल्यू के साथ में इसको टाइम मूव करना होगा, तो मैं यहां पे इसको चेंज करूंगा। अब अगला आ गया W H, क्या इसका मतलब है, अब अगर मुझे इसी मत की विड्थ और हाइट को चेंज करना है, तो मैं यहां से इसकी हाइट को और विड्थ को चेंज करूंगा। अच्छा, एक और चीज, अब अगर मैं इसको रिसर्च कर रहा हूं ना, तो इसकी जितनी हाइट बढ़ रही है, विड्थ भी उसी हिसाब से बढ़ रही है। मतलब जितनी विड्थ चेंज हो रही है, हाइट भी उसी हिसाब से। इवन अगर मैं हाइट को कम करता हूं, तो विड्थ भी उसी हिसाब से चेंज हो रही है। ये क्यों हो रहा है? उसकी एक वजह है, क्योंकि ये सेंटर में एक चेन है। ये चेन, इसका मतलब है कि आपस में दोनों लिंक है। अब अगर इस लिंक को मैं ओपन कर दूंगा, मैंने इसको अनलिंक कर दिया, अब अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो देखना क्या होता है। मैं इसको चेंज करूंगा, अब देखो क्या होगा,
ठहर गया बंदा, हाइट नहीं बढ़ रही, सिर्फ क्या हो रहा है, या तो चौड़ाई बढ़ रही है या चौड़ाई कम हो रही है। इसी तरह अगर मैं हाइट को कम या ज्यादा कर देंगे, हाइट बढ़ रही है बंदा लंबा हो गया, तो बंदा बड़ा बना लिया, तो ये हमारे पास इस तरह का। अच्छा, अब अगर इसको वापस लेके आना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल जी करूंगा, वापस हमारा इमेज उसी तरह समझ आ गया ये। अच्छा, इसको मैं दोबारा से रीसेट करता हूँ, मैं दोबारा इसके ऊपर आता हूँ, आपको पता चलेगा फिट का हाइट का ये क्या करेगा, जो आपके पास वो क्या दिया है, क्या उसको बोलते हैं बैटरी के अंदर वो जो ऐसे करके होती है प्रकार नहीं, वो जो ऐसे करके खुलता है या जिसकी मदद से आप वो साइड लगाते हो, हाँ ये वही है ना, ये उसी का निशान है ना, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। कितने डिग्री को ऊपर करना है वो हम यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। देखिए हो रहा है, आपने मुझे रोटेट, तो इसको अगर मैं कर दूंगा, मुझे 45 डिग्री को रोटेट करना है तो मैं करूंगा 45 डिग्री को हमारे अंदर दोबारा 0 करना है तो उसको क्लिक करो 0। इन दोनों को छोड़ दो, इनका काम नहीं है, इसको मैं दोबारा से लिंक कर देता हूँ, और अब आप देखिए हमारे साइड पूरी कम या ज्यादा समझ आ गया ये जी। तो इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और मैं आगे, तो अभी हमने देखा कि भाई हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं और बाकी ऑप्शन देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये वाला ऑप्शन, इनका क्या पर्पस है, लिखा हुआ है ऑटो सिलेक्ट और फिर लिखा हुआ है शो ट्रांसफॉर्म कर दो। ये तो आपको समझ आ गई शो ट्रांसफॉर्म कर दो का क्या मतलब है, समझ आ गया ना ये, इसका मतलब क्या है देखिए। अच्छा, अब एक नई शॉर्टकट बताने लगा हूँ, अगर मुझे अपने इस इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है, मतलब मुझे ये तस्वीरें 2 टाइम या 3 टाइम चाहिए, क्या करूंगा मैं, आल्ट प्रेस करके ड्रैग करूंगा, ये 2 कॉपी दोबारा सुन लो, आल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे, माउस को छोड़ना नहीं है जब तक आपका रिक्वायर्ड जगह मिल जाए, मुझे यहाँ पे लाके भेज देना है, आर्ट की प्रेस करके ड्रैग करेंगे, आर्ट ड्रैग डुप्लीकेट कॉपी। अच्छा, अब मैं एक और डुप्लीकेट कॉपी बना के इसको यहाँ पे रख देता हूँ, 3 कॉपी मेरे पास, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ऑटो सिलेक्ट का मतलब क्या है, ऑटो सिलेक्ट का मतलब ये है कि जब आप किसी भी इमेज के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेगा। अच्छा, इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि आपको पता भी नहीं होगा, आपका इमेज दाएं बाएं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने इसके ऊपर कोई स्मोक लगाया, धुआं लगाया और उसकी कैपेसिटी आपने थोड़ी कम रखी है बस इफेक्ट दिखाने के लिए। अब आपको नहीं पता यार यहाँ पे मतलब पेज जाती में आपसे वो धुआं ना या स्मोक इधर उधर हो गया, बाद में जब पूरा डिजाइन फाइनल हो गया आपने सोचा यार ये क्या होगा, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी चीजें दाएं बाएं होंगी। ये ऑटोमेटिक सेट का ये नुकसान है। आपको ये सेट ना भी ना करोगे तो खुद ही सेट होते हैं। हम इसको हमेशा अनसेट रखते हैं, इसको भी मैं हमेशा बंद ही रखता हूँ, लेकिन अभी भी मैं ऑन कर रहा हूँ, इसको भी बंद ही रखता हूँ, मतलब जरूरत के मुताबिक इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब इसको बंद करने का फायदा क्या होगा, अब अगर मैंने ये सेलेक्ट किया होगा तो मैं कैनवस के ऊपर कहीं भी मूव कर रहा हूं तो यही चीज सेलेक्ट रहेगी, ये सेलेक्ट नहीं, यही चीज सेलेक्ट, ये सेलेक्ट नहीं है। आराम होगा ना, तो ये खुद ब खुद ही चीजों को सेलेक्ट करता जाएगा। ये मुझे तो इसी को काम करना है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करता तो भाई ये नीचे वाले को सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब जो जिसके ऊपर हो जाएगा ना माउस उसको सेलेक्ट करके, और आप इसको मूव कर रहे हैं लेकिन देख जाती है यू होके यहाँ पे आ गए। इसीलिए हम इसको हमेशा बंद रखते हैं। बंद करने का क्या फायदा होता है कि अगर मैं यहाँ पे भी हूँ ना, ये कहीं मेरा इमेज सेलेक्ट रहेगा, और यहाँ पे तो कहीं मेरा इमेज सिलेक्ट रहेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसको सेलेक्ट करने के लिए हम लेयर्स का यूज करें। अब मुझे अगर इस इमेज को सेलेक्ट करना है तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये वो सेलेक्ट हो गया,
अब अगर मैं इसी को चेंज कर रहा हूँ तो भाई मुझे ये पता है कि भाई मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया और यही मैं मूव कर दूँ। बेस जाति में कोई भी दूसरा इमेज आपका सिलेक्ट नहीं होगा और डायरेक्ट मूव नहीं होगा। तो इसकी वजह इसीलिए हम इसको यहाँ पे ज्यादा तो मूव करते हैं। हम जो भी अपने सिलेक्शन कर रहे होते हैं हम यहाँ से डायरेक्ट जाते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्लियर है सर? हो जाएगा? काफी है कि बहुत अब नींद आ और हमने किया कि यहाँ तक कि व्यूअर फाइल हम अगली क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट हम अगली क्लास के अंदर बनाएंगे। तो मैं कंट्रोल भी कर लेता हूँ। हमने बेसिक क्लास का विषय भी देखा। तकरीबन 8 टॉपिक हमने किए आज। ये हम जो टॉपिक लिए आप इनकी तस्वीर बनाना चाहते हैं तो बना लें। अभी आपके कंप्यूटर ऑन है, आप अपने कंप्यूटर को